गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं 2 फरवरी के करंट अफेयर्स की, जिसमें आप देखेंगे कि आपने 2 फरवरी के करंट अफेयर्स में क्या क्या सीखा था, उसका आपको इसमें टेस्ट लिया जाएगा। मतलब कि टेस्ट ऐसा होगा कि आपने 2 फरवरी को आपने करंट अफेयर्स देखी होगी, तो इसमें आपने किस किस क्वेश्चन को याद किया है उसमें से, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मिला पाएंगे कि आपको कितना याद हुआ है कि नहीं। और ये भी बता दें कि 1 फरवरी को 2 फरवरी को क्या हुआ है, बजट के कुछ क्वेश्चन भी इसी में साथ में मिलाए गए हैं। तो इससे आपको समझ में आता होगा कि थीम दिख रहा होगा कि आपको बजट 2023 का, तो इनकम टैक्स और ये आपके राष्ट्रपति, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो आप बता सकते हैं क्या कितने प्रतिशत की घोषणा की है कि आपकी बार जो नया बजट होगा 2023 में, आपको योजना आवास के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इसमें? तो इसमें क्या है, 66% की वृद्धि की है, जिसमें से आपको बता दें कि 25 करोड़ रुपए, जो 25,000 करोड़ रुपए शहरी आवासों के लिए है, वहीं आपको बता दें कि 54,000 करोड़ रुपए ग्रामीण आवासों के लिए। चलिए, इसका डिस्क्रिप्शन जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं इसी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने यहाँ पर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की 66% की वृद्धि की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आने वाली अभी पटवारी की वैकेंसी भी आ रही हैं, तो उसके लिए भी। और यहाँ देखें कि शहरी के लिए 25,25,000 करोड़ रुपए हैं, वहीं ग्रामीण के लिए आपके 54,000 करोड़ रुपए हैं। तो ये आपके बजट से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो भारतीय रेलवे को, यानी कि बजट 2023 में रेलवे को कितनी रुपए मिला है इस बार? तो इस बार आपको मिला है 2.40, यानी कि 2.4 लाख करोड़ रुपए। ये करोड़ रुपए में होते हैं, तो ये इसलिए किए गए हैं क्योंकि 2023 में बुलेट ट्रेन चलने वाली है, तो उसके लिए भी कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना था गवर्नमेंट को, तो उसके लिए भी शुरुआत की गई। और ऐसा भी माना जाता है कि 2024 या 25 तक, जब तक भी हो सकती है, कि हाइड्रोजन ट्रेन से भी चलने वाली है। तो इसकी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे को लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से देश में रेलवे की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। तो जहां पर जो पुनर्विकास का मतलब है कि थोड़ा बहुत वहां पर कुछ समस्याएं चल रही हों, जैसे कि पेंटिंग वगैरह है, वहाँ का सुधार करवाना हो स्टेशनों को, ये सारा विकास किया जाएगा इससे रुपए से। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समेत कई प्रोजेक्ट इस पर वक्त काम कर रहे हैं, तो इनके लिए भी पैसा चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और ऐसा लगाया जा रहा है कि देश में दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें भी होंगी, तो इसके लिए ये रुपए आवंटित किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम क्या है? कोई बताएगा क्या इस योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। क्या है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ये इसमें आप अधिकतम 2 लाख रुपए सबमिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको 7.5 का यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। तो यानी कि आप अगर करते हो 2 लाख रुपए, तो आपको 2 साल में लगभग 30,000 रुपये ब्याज के मिल जाएंगे। इससे जुड़ी जानकारी भी आपको बता देते हैं, जैसे कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र आपको बताया मैंने, इस योजना का नाम है। वहीं महिलाओं और लड़कियों के लिए जमा सुविधा 7.5% की ब्याज की दर से 2 साल की अवधि के लिए शुरू होगी, और अधिकतम जमा राशि की कितनी होगी? 2 लाख रुपए होगी इसमें। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि मैनुएला रोका वोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो किस देश की बनी है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इक्वेटोरियल गिनी की। ठीक है, इससे ये अपना इंटरनेशनल भी है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ पर किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी बंगाल में इन्होंने ये परीक्षण को शुरू किया है।
चलिए इससे जुड़ी जानकारी भी आपको बता देते हैं कि जैसे उत्तरी बंगाल में इसने किया, भारतीय वायुसेना के मध्य ये होने वाला एकीकृत अभ्यास था त्रिशाकारी प्रहार का आयोजन किया। 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक उत्तर बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास त्रिशाकारी प्रहार आयोजित किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय वायुसेना और CAPF जो कि जवान थे, हथियारों और सेवाओं को शामिल करते हुए नेटवर्क एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का यहाँ पर क्या किया गया? परीक्षण और युद्ध तत्परता का अभ्यास करना था। ये आपका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? अभी अभी हाल ही में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी। कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्रता दिवस, आर्द्रभूमि दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये इसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे? तो इसका उद्देश्य आपको बता देते हैं कि आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और उनके तेजी से विकास या नुकसान गिरावट को बहाल करने के लिए तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ही मनाया जाता है। जैसे कि आप कुछ वातावरण में यहाँ से आप नुकसानदायक पदार्थ होते हैं उनका यूज कर रहे हैं, उनकी गैस उड़ के ऊपर जा रही है, तो इसकी नमी में कमी हो रही है, तो इसलिए आर्द्रता को। तो इसकी क्या थीम रही है 2023 में? वर्ष 2023 का विषय रहा है इट्स टाइम फॉर वैलेंस रेस्टोरेशन है। 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के लिए क्या थीम दी थी? इन्होंने कहा था, तो इन्होंने ये बताया था कि आपको संकल्प 7.305 अपनाया। विश्व वेटलैंड्स की शुरुआत 1997 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1997 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी CM हैं यहाँ के, पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ की बात की जाए तो ये उत्तराखंड यहाँ की क्या है? देहरादून यहाँ की राजधानी है। इससे जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं कि मानसन झांकी को पुरस्कार क्यों मिला है? तो ये आपके राज्य के प्रगतिशील को विकास को प्रदर्शित करने वाली थी। ये धार्मिक स्थलों की नगरी भी कहा जाता है इसको। उत्तराखंड के बारे में राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है, ICG। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। कब हुई थी? 1977 को हुई थी। तब से ये अभी तक कार्यरत है। 47 मई ये कितने माह मनाया गया? तो 47th माह इसका ये स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1992 के 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इससे जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं कि 1992 में इसकी अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस की संबोधित किया है। कार्यक्रम की थीम क्या थी? सशक्त नारी सशक्त भारत। सशक्त नारी सशक्त भारत इसकी क्या थी? थीम थी। अगला क्वेश्चन है, इसकी संबंधित और जानकारी है कि स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी और इसके अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा हैं, रेखा शर्मा, और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स सूची में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? तो कौन स्थान पर रहे हैं पहले का? तो इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड अर्नोल्ट। ये आपके फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। और आपको बता दें कि गौतम अडानी टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। पहले ये चौथे नंबर पर आते थे वर्ल्ड में
अब ये गौतम अदानी दुनिया के 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हैं। ये पहले चौथे स्थान पर थे, बाहर हो चुके। अब ये फ्रांस के वर्नाल्ड अर्नोल्ट हैं, उनकी कुल संपत्ति 191 बिलियन डॉलर है। तो ये आपके पहले नंबर पर बन चुके हैं पूरे भारत विश्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने वाली है? तो ये यहाँ पर प्रस्तावित कौन सी नई राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की ये न्यू राजधानी बनने वाली है। यहाँ पर ये घोषणा भी कर चुके हैं यहाँ के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, वो यहाँ इसकी घोषणा कर चुके हैं। कब? 31 जनवरी 2023 को घोषणा की कि विशाखापट्टनम को नई राजधानी बनाई जाएगी। और इसके बारे में बताएं कि भाषाई आधार पर ये सबसे पहले अलग हुआ था। 1953 में बनने वाला गठित होने वाला राज्य है, जबकि इसकी स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। यहाँ के अभी जो सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। विभूषण जो विश्वभूषण हरिचंदन कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? तो लाडली बहन योजना की शुरुआत किस सरकार ने की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें क्या दिया जाएगा, इसको क्या लाभ है? तो इसको मैं बता देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की मध्यवर्गीय महिलाएं और लड़कियां, इनकी बच्चियां हैं, उनको 1000 रुपये पर महीने की राशि दी जाएगी इसके तहत। तो देखें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के सीएम श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी जो नदी है ना, नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहना योजना शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि योजना के जरिए मध्य प्रदेश की गरीब और मध्यवर्गीय परिवार की बहनों को 1000 रुपये महीना प्रदान किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। चलिए, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल सके और आप करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन से वंचित ना रह जाएं। और आपका करंट अफेयर्स का इस पर टेस्ट होता रहता है, क्योंकि आपको पिछले दिन की वीडियो बनाई जाती है यहाँ पर। वीडियो को लंबा ना होते कि वीडियो को लाइक कीजिए।